लेकिन अभी प्रेजेंट में लखनऊ में रह रहा हूँ। और अगर बात करें इस सिस्टम से पहले की, या कि हमने जब से होश संभाला, करियर की शुरुआत किया, तब की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई बड़े नॉर्मल तरीके से प्राइमरी स्कूल में हुई है। और उससे पहले की बात की जाए तो जब हम छोटे थे तो घर की हालत अच्छी ना होने की वजह से बचपन में ही पिताजी चले गए जॉब करने के लिए। उस समय काफ़ी छोटा था मैं, और प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। लेकिन एक ही क्लास में 3 साल तक पढ़ा, और क, ख, ग, घ गिनती मतलब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि माताजी हमारी बड़ी चिंता में रहने लगी। बोली कि इस तरीके से तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने करीब 5-6 किलोमीटर दूर, जहाँ पर हमारे चाचा वगैरह रहते हैं और पूरा परिवार है, क्योंकि हम ननिहाल में रहते थे तो वहाँ पर माताजी अकेली थी और मैं था। तो चाचा जी के पास में भेज दिया गया और वहाँ पर एडमिशन करा दिया गया, और मेरे जो भाई-बहन थे उनके साथ में। और वैसे मैं अपने माँ-बाप का अकेला लड़का हूँ, ना कोई और बहन है, ना कोई भाई है। तो वहाँ पर चाचा जी के पास में भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर 3 साल तक मैं पढ़ा प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद में पिताजी हमारे आए और उन्होंने बोला कि भई माताजी आपकी अकेली रहती हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसा करो कि रोज़ आया जा उधर से अप डाउन किया करो। तो एक दिन पिताजी हमारे पैदल ही लेकर और हमें ले जाके स्कूल छोड़ दिए और ला दिया। उसके बाद फिर सफ़र शुरू हो गया कि 5-6 किलोमीटर हम डेली अप डाउन करने लगे। और सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कुछ भी हो, और गाँव के रास्ते कैसे होते हैं आप सभी को पता है, 90 के दशक में किस तरीके से हुआ करते थे। तो इस तरीके से करके हमने वहाँ से अ, कक्षा 5 पास किया, उसके बाद फिर 8वाँ पास किया, उसके बाद फिर चले गए हाई स्कूल, इंटर, इस तरीके से करके ये चीज़ें चल रही थी। और जब मैं हाई स्कूल में गया तो उस समय पैसे की काफ़ी सारी दिक्कत होने के बावजूद लग रहा था कि यार परिवार कैसे चलाया जाए। तो उस समय जब भी छुट्टियाँ हुआ करती थी तो हम काम करते थे, और खेतों में काम करते थे और राजगीर के साथ में काम करते थे। इस तरीके से जो थोड़े बहुत पैसे मिला करते थे उससे परिवार के खर्चे चला करते थे। और ये चीज़ें करते-करते जब हाई स्कूल, इंटर में पहुँचे तो हमें लग रहा था कि यार ऐसे पढ़ाई करने से तो हम इंटर, बीए, एमए और बहुत सारी डिग्री ले लेंगे, लेकिन जब तक कोई मनी जनरेशन का काम हम नहीं करेंगे, पैसा कमाने का काम नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी। फिर करते-करते इंटर में पहुँच गए, और इंटर में पहुँचने के बाद ऐसे दिमाग में चल रहा था क्या करें, कैसे करें, और फार्म वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर किसी ने बताया कि यार आप ऐसा करो कि आर्मी के लिए ट्राई करो। और उसके बारे में कैसे क्या करना है कुछ भी पता नहीं है। तो फिर एक गुरुजी थे, उनके पास में उन्होंने भेज दिया कि भई आप वहाँ पर रहोगे तो सारी फिजिकल वगैरह और सारी चीज़ें वो करवा देंगे। इस तरीके से करके वहाँ पर हमने एडमिशन लिया गुरुजी के पास में, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। और उनको जो भी है फीस दिया, उसके बाद में वहाँ पर बताया गया कि भई आपको सुबह 5 बजे फिजिकल करना है, यानी दौड़ने के लिए आना है। उसके बाद में घर जाके तैयार होके फिर क्लास में आना है सुबह 10 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक क्लास अटेंड करना है, उसके बाद घर जाना है। ये सिलसिला 2 साल तक लगातार चलता रहा। सुबह उठकर जाता था रनिंग करने के लिए 5 किलोमीटर दूर, उसके बाद वहाँ से आने के बाद क्लास अटेंड करने के लिए जाता था, और इस तरीके से करके कई सारी भर्तियाँ देखी। कभी रनिंग में निकाल दिया जाता, कभी मेडिकल में निकाल दिया जाता, इस तरीके से करके सिलसिला चलता रहा। लेकिन हमें कभी भी नहीं लग रहा था कि मतलब मैं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इस तरीके की कोई भी थीम नहीं थी मेरे दिमाग में। लेकिन एक ही था कि मतलब मैं अपने काम को करता चला जा रहा था, और करते-करते एक दिन ऐसा भी आया कि सेना में भर्ती हो गया, और भर्ती होने के बाद फिर सेना से अनजान और एक नया माहौल, सारी चीज़ें
लेकिन जैसा कि अपने यहाँ पर बताया जाता है कि भई ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इसी तरीके से हमने 17 साल सेना की नौकरी किया। उसी दौरान इस सिस्टम को देखने का मौका मिला हमें, सेना के दौरान ही। वहाँ पर मेरी सर्विस लगभग 15 साल, 16 साल की हो गई थी और हमें लग रहा था कि जब मैं यहाँ से रिटायरमेंट होके जाऊँगा तो कहीं न कहीं दूसरी नौकरी या दूसरा काम करना पड़ेगा, तब जाके काम चल पाएगा। और किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से इस सिस्टम को देखने का मौका मिला और अपना प्लान इतना ज़बरदस्त, इतना गज़ब का है कि जो भी सारी चीज़ें हमने देखी, एक भी बात समझ में नहीं आई। क्योंकि इससे पहले हमने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या इस तरीके के सिस्टम के बारे में कभी ना तो देखा था, ना सुना था। हाँ, पेपर वगैरह कभी पढ़ते थे तो उसमें न्यूज़ में कभी-कभी नेटवर्क मार्केटिंग करके नाम आ जाता था, तो यही इतनी चीज़ें पता थी। तो प्लान में कुछ भी हमारी समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ वही लग रही थी कि भई आगे चल के जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये सोच के हमारे अपलाइन थे वो 2-3 दिन तक पीछे पड़े रहे, तो फिर हमने फॉर्म साइन अप कर दिया, साइन अप करने के बाद में बोला पैकेज लेना है। पैकेज ले लिया, 7 साड़ी का पैकेज उस समय था और 7 साड़ी का पैकेज हमने लिया। क्योंकि अपने लिए हम बहुत कम सोचते हैं, ज़्यादातर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, इस तरीके से दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये सोच के हमने 7 साड़ी का पैकेज लिया और एक्चुअली उस समय 10,000 से ज़्यादा का लगभग 11,000 का अमाउंट हुआ करता था और जब हमने इस पैकेज को लिया तो 2 दिन तक नींद नहीं आई और दिमाग में चल रहा था कि यार 10,000 रुपए की साड़ी अगर हम मैडम को पहनाएँगे, उस समय वही 12,000 15,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। तो लगता था कि यार 10,000 12,000 रुपए की साड़ी अगर मैडम को पहनाएँगे, तो कैसे काम चलेगा? ये चीज़ें दिमाग में चला करती थी। तो चलो पैकेज ले लिया उसके बाद में फिर जो है, अभी बात आ रही थी कि काम करें तो कैसे करें? और क्योंकि हम सभी को पता है कि फ़ौज की नौकरी 24 घंटे की होती है और 24 घंटे हमें कभी भी किसी भी काम के लिए बोला जा सकता है। दूसरे काम में हमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी है उसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेना में ऐसा नहीं है। एक दिन बताया गया शुक्रवार का दिन था कि लखनऊ में सदर बाज़ार एक जगह है, वहाँ पर उस समय ट्रेनिंग चला करती थी और बताया गया कि शुक्रवार को ट्रेनिंग है, वहाँ पर आपको चलना है। तो जो भी हमारे सीनियर थे उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके क्योंकि सिविल में जाने के लिए आप सभी को पता है सिविल में जाने के लिए मना है फ़ौज में, उनसे कोई संपर्क नहीं रहता है। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके हम उनके पास में गए, ट्रेनिंग वहाँ पर अटेंड किया, कुछ चीज़ें समझ में आई और इस तरीके से करके धीरे-धीरे हम कैसे न कैसे करके चाहे कट मार के, चाहे रिक्वेस्ट करके और वहाँ से आने के बाद 4 बातें भी सुनने के लिए मिलती थी, जो हमारा सीनियर था सुनाता था, कहाँ गए थे और डेली-डेली इस तरीके से नहीं चलेगा, तुम बिना बताए चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें सुनता रहा और चलता रहा और ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करता रहा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद में ग्रेट लीडर अपने मिस्टर सरनाम सर और मिस्टर योगेश सर की जब बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने का मौका मिला और सर लोगों की बातें बड़ी मोटिवेशनल हुआ करती थी। ज़िंदगी में पहली बार ये सारी चीज़ें सुना था, देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था और हमारे जो अपलाइन थे, उन्होंने बोला कि भई आपको टूल्स खरीदने हैं। मैं बोला बताओ सर क्या-क्या खरीदना? उन्होंने बोला कि फ़ोल्डर लेना है, आज़ादी जीने की बुक लेनी है, इस तरीके से करके उन्होंने बताया। हमने टूल्स खरीदा दोस्तों उस समय और टूल्स खरीदने के साथ-साथ फिर तैयारी करनी शुरू कर दी सारी चीज़ों की और एंकरिंग को याद करना शुरू किया और उसके बाद में फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान इस तरीके से करके तो जब हम फील्ड में जाते थे अपने सीनियर के साथ में काम करने के लिए, तो उस समय स्टार्ट किया एंकरिंग हमने किया, फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान हमारे सीनियर ने कर दिया। फिर जब एंकरिंग हमारी तैयार हो गई, तो फर्स्ट प्लान फिर हम एंकरिंग हमारे सीनियर ने कर दिया, फर्स्ट प्लान हमने किया, सेकंड प्लान उन्होंने कर दिया। ऐसे करके हमने सीखने का सिलसिला लगातार जारी रखा। उसके बाद में हमें मौका मिला वेन्यू पर प्लान देने के लिए। ज़िंदगी में कभी किसी के सामने बोल नहीं पाता था और वहाँ पर जाने के बाद एकदम दिल में धक-धक हो रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से
जो भी चीज़ें याद करके तैयारी करके तो बहुत गया था, लेकिन कुछ चीज़ें भूल गई, जो याद रहीं उसको सुनाया। लेकिन वहाँ से आने के बाद हौसला बढ़ा कि नहीं यार, जब यहाँ तक आ गए और आज इतना बढ़िया कर लिया है, तो इससे आगे भी बढ़िया करेंगे। इस तरीके से करके आगे एंकरिंग किया, प्लान किया और भी बढ़िया हुआ। धीरे-धीरे स्टेज की डर निकल गई और बढ़िया तरीके से आज सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंकरिंग है, ट्रेनिंग है, कुछ भी है, आराम से कर लेते हैं। काम करने की शुरुआत करें तो उस समय सिविल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और जो हमारे साथ में रहने वाले लोग थे, जो हमारे सीनियर वगैरह थे, 1-2 और लोग थे, जो सेफ साफ में पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने सारे लोगों को प्लान दिखा दिया था। अभी बात आ रही थी कि हम काम करें तो कैसे करें? क्योंकि लिस्ट हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने पूछा सर से कि सर काम कैसे करें? ना तो टाइम है और ना ही हमारे पास में लिस्ट है। तो उन्होंने बोला कि ड्यूटी क्या करते हो? मैं बोला सर मैं ड्यूटी तो स्कूल बस की करता हूँ। तो बोले कि जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर पेरेंट्स उनके आते होंगे उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, उनसे आपकी जान-पहचान होगी। मैं बोला हाँ सर है तो। तो बोले कि उनकी आप लिस्ट बनाओ और उनके पास में चलो, हम प्लान दिखाएँगे, इस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। तो हमने इस तरीके से करना शुरू किया और करते-करते धीरे-धीरे करके टीम बनना शुरू हुई। तो इस तरीके से करके शुरुआत हुई सेफ साफ में करियर की और सबसे बढ़िया बात ये रही कि स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इससे पहले हम शादी की साइकिल पर चला करते थे, जो दहेज में मिली थी और जैसे ही सेफ साफ में आए, उसी समय एक बढ़िया काम हुआ, सर लोगों ने गाइड किया और उस समय मोटरसाइकिल लिया और मोटरसाइकिल लेने के साथ में दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि चलो हमने जैसे पढ़ाई-लिखाई किया कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे बच्चे जो है बढ़िया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें और लैपटॉप ले लेंगे तो बढ़िया तरीके से घर में सारी चीज़ें वो सीख जाएँगे। ये सोच के हमने उस समय मन बनाया कि लैपटॉप लेना है करके सीनियर को बताया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है और दूसरे दिन गए और लैपटॉप ला लिया। अब लैपटॉप ला तो लिया, उसके बारे में सुना था हमने, कंप्यूटर को देखा था, लेकिन किस तरीके से फंक्शन करता है, कुछ भी चीज़ें पता नहीं थी। तो अप्लायंस से पूछ-पूछ के उन्होंने बताया कि भई बटन बता दिया, ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है। इस तरीके से करके उन्होंने बताया। फिर एक-एक चीज़ उन्होंने बताना शुरू किया और जब हम माउस को इधर-उधर करते थे, तो पता नहीं कैसे वो जहाँ पर लाते थे, उधर से दूसरी जगह भग जाता था। बड़ी मुश्किल से हाथ की सेटिंग हुई, एबीसीडी ढूँढने में टाइम लगा। इस तरीके से करके धीरे-धीरे करके जब लैपटॉप ला लिया तो उसमें सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी, ऑडियो, वीडियो वगैरह और हमने सबसे पहला ऑडियो सुना था संतोष नायर साहब का और इस तरीके से ऑटो स्टेप वो सुने थे और संजय जैन साहब की ट्रेनिंग इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वीडियो उसमें डाल दिया था। धीरे-धीरे करके जब भी समय मिलता था, हम उन चीज़ों को पढ़ते थे और किताबों के बारे में सर ने बताया था कि भई बुक रीडिंग करना है, तो हम उस समय बुक रीडिंग भी जब भी हमें समय मिलता था किताब को पढ़ते थे। इस तरीके से वहाँ पर तैयारी चलती रही और हम धीरे-धीरे करते रहे और 5-6 महीने के बाद ही वहाँ से हमारी पोस्टिंग हो गई श्रीनगर के लिए। अब इस सिस्टम से पूरा कट ऑफ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ से हम अपना लैपटॉप लेकर गए थे, जो सारे टूल्स, किताबें थी, वो सारा का सारा अपने पास में लेकर गए थे और पहले डीवीडी चला करती थी, सीएपी के माध्यम से आती थी, हर महीने कोई न कोई डीवीडी आ जाती थी। तो सीपी में हमने रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। तो जो भी डायमंड बनता था या और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी डीवीडी हमारे पास में आ जाया करती थी। हम उसको भी सारी चीज़ें लेकर गए थे अपने पास में। तो जब भी हमारे पास में समय होता था, वहाँ पर हम खाली रहते थे, तो टीवी नहीं देखते थे। वहाँ पर अपना लैपटॉप निकाला और उन सारी चीज़ों को देखते थे, सुनते थे, लीड लगा के और इस तरीके से करके हम सिस्टम से जुड़े रहे और उसी जाने से पहले सर लोगों से परिचय हो गया और बातचीत लगातार होती रही। मिस्टर सरनाम सर से और मिस्टर योगेश सर से, मिस्टर नवल सर से, मेरे ग्रेट गुरुजी लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। तो इस तरीके से करके सर लोगों से बीच-बीच में बातचीत हो जाया करती थी। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में इस तरीके से करके सर लोगों से बातचीत चलती रहती थी। तो सर लोग मोटिवेट करते रहते थे और
सिस्टम के माध्यम से हम मोटिवेट होते रहे। वहाँ पर हमने सीखा कि बाहर का मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेट रहा जाए, तो उसके लिए किताबों का पढ़ना और सिस्टम जैसे-जैसे बताता है, ऑडियो, वीडियो और ऑफलाइन से बातचीत करना, ये चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता है। वहाँ पर 3 साल हमने सर्विस किया और इस तरीके से करके और भी कई जगह पर गया, सिस्टम से अटैचमेंट नहीं रहा। एक चीज़ हम प्लानिंग करते थे, सर लोगों से बातचीत करके, कि जब भी दिशा होती थी, जब भी कोई बड़ा डायमंडशिप का प्रोग्राम होता था, कोर मीटिंग होती थी, सबसे बातचीत चलती रहती थी, हम ऐसी प्लानिंग बनाते थे कि उसी बीच में छुट्टी आते थे। तो वो दिशा ट्रेनिंग भी अटेंड हो जाया करती थी या डायमंडशिप भी अटेंड हो जाया करती थी, साथ में हम छुट्टी भी काट लेते थे। इस तरीके से प्लानिंग रहती थी। और जब रिटायरमेंट का समय आया, तो बहुत सारे लोग जो हमारे सेना के साथी थे, वो अपना आगे प्लानिंग बना रहे थे कि अभी हमें क्या करना है, वहाँ पर दूसरी नौकरी करना है, डीएससी में जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हमारे दिमाग में कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि हम अभी जाके दूसरी नौकरी करेंगे। हमारे दिमाग में एक ही प्लानिंग थी कि हम जाने के बाद में सीधा-सीधा सेफ साफ करेंगे। और वहाँ से रिटायरमेंट आने के बाद में मात्र 3 दिन मैं अपने घर में रहा, गाँव में रहा और वहाँ पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उस समय ग्रेट लीडर मिस्टर योगेश सर लखनऊ में रहा करते थे। मैं सर के पास में चला गया और सर से फिर गाइडलाइन लेना शुरू कर दिया कि सर अभी आगे क्या करना है। सर ने एक-एक चीज़ को, सारी चीज़ों को बताया और उस समय डीडी बना करती थी, कंप्यूटर पे सारा का सारा काम हुआ करता था। सर ने एक-एक चीज़ को बताया। कभी-कभी होता है कि अपलाइन हमारा हमें सिखाने के लिए सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है, लेकिन हमें लगता है कि यार क्या ना तो कहीं प्लान दिखाने के लिए छोड़ रहे हैं, ना कोई काम करने के लिए छोड़ रहे हैं और फालतू ऐसे टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें उस समय लगा करती थी जब सर बोलते थे कि आप ये डीडी बनाने के लिए जाओ, ये काम करने के लिए जाओ। इस तरीके से सिस्टम की चीज़ें सर बताया करते थे। तो और बताते थे कि आप हमारे साथ उस जगह पर चलो, उन लोगों से मिलने के लिए चलो। तो उस समय लगता था कि यार ये तो समय का वेस्टेज है। लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस था सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए और मैं सर का धन्यवाद देता हूँ कि सर ने अगर वो चीज़ें नहीं किया होता तो आज हम सिस्टम की वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाते जो हमें सीखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से करने सर ने सारी चीज़ों को सिखाया, बताया, हमें तैयार किया। कहीं न कहीं अपलाइन और डाउनलाइन में फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि अपलाइन तो हमारा बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हमें तैयार करना चाहता है। लेकिन डाउनलाइन वो कहीं न कहीं मतलब ना-नुकुर अपने बहुत सारे बहाने, बहुत सारे काम और अपलाइन का समय वेस्ट करना, इस तरीके से चीज़ें निकल के आती है। तो कुछ दिन तो ऑफलाइन पीछे पड़ा रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर समय खराब करना है, फिर अपना फ़ोकस दूसरे लीडर की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर वहीं पर डाउनलाइन को समझ में आ जाए कि नहीं सारी चीज़ें सीख के ही काम किया जा सकता है, तब आदमी सीख के बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें कर सकता है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा सर कि जो हमारे जेस्ट ऑफलाइन थे, वो तो कहीं न कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग चले गए और आज वो इस सिस्टम में है या नहीं है। लेकिन जैसे अपने ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भई आपसे ऊपर आपके 10 अपलाइन हैं। जिससे भी फाइन ट्यूनिंग बनती है, उसे बना के बढ़िया तरीके से हमें काम कर लेना चाहिए। तो बीच के हमारे बहुत सारे अपलाइन हैं या नहीं है, वो बात दूसरी है। लेकिन उस समय डायरेक्ट हमारा कनेक्शन जो है ट्रांसफार्मर से जुड़ गया यानी योगेश सर से जुड़ गया। सरनाम सर से और अपना नवोद सर से जुड़ गया। इस तरीके से करके सर लोगों से डायरेक्ट बातचीत होनी शुरू हो गई और मुलाकात, गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें सर लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा और कोई भी बड़ी ट्रेनिंग हुई, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ, कोई भी दिशा ट्रेनिंग हुई, सर ने जब भी बोला हम यहाँ पर सिंगल माइंड रहे। कभी भी सर की बातों को मतलब ना नुकुर नहीं किया कि सर अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ हमने सेना में देखा था और उस चीज़ का पालन भी किया है कि ऑर्डर वहाँ पर दिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि ये काम आपको करना है और वहाँ पर एक ही बात बोली जाती है कि यस सर।
वही चीजें हमने सीखी थी और उसी चीज को यहाँ पर भी अप्लाई किया है कि सर ने जो भी बात बोली, यस सर के अलावा दूसरी चीज कोई भी अभी तक निकल के नहीं आई है और आगे भी इसी तरीके का कमिटमेंट रहेगा कि हम सिंगल माइंड ही रहेंगे। और ना तो सेठ साहब के अलावा पहली बार जब हमने सेठ साहब का प्लान देखा था, उसके बाद से अभी तक किसी भी दूसरी कंपनी का हमने प्लान नहीं देखा है। कैसे उसका सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है, कुछ भी चीजें हमें पता नहीं है। सिर्फ सेठ साहब की सारी चीजें पता है और इन सारी चीज़ों की वजह से हम सिंगल माइंड रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम करने थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं धीरे-धीरे कुछ न कुछ तो दिमाग में जाएँगी। लेकिन ऊपर वाले ने और हमारे ग्रेट लीडर ने उन सारे लोगों की बातें हमारे दिमाग में इस तरीके से फिट हैं कि किसी दूसरी कंपनी के प्लान के बारे में मेरे दिमाग में कभी भी किसी ने भी दिखाना चाहा, लेकिन हमने देखने की कोशिश नहीं किया। और बात रही अचीवमेंट की, तो सर लोगों के मार्गदर्शन से ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम कार से चलेंगे, पैसा होने के बावजूद भी, क्योंकि सेना में नौकरी करते समय एक अच्छी खासी तनख्वाह थी उस समय, हम कार ले सकते थे। लेकिन वही है कि दिमाग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, कभी भी नहीं लगता था कि भई हम कार पर चलेंगे, दूसरे लोगों को देखते थे, अच्छा लगता था, लेकिन अपने बारे में हम नहीं सोच पाते थे। लेकिन धन्यवाद सेठ साहब का, धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का और हमारे ग्रेट अपलाइन का, खास करके योगेश सर का, कि जिन्होंने हम जैसे लोगों को कार में बिठा दिया और आज बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और परिवार गाँव में रह रहा था, वहाँ पर बच्चे अच्छे स्कूल में तो पढ़ रहे थे, लेकिन गाँव का माहौल गाँव का ही होता है। तो सर ने गाइडलाइन की दिया कि भई आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, आपकी सोच बढ़िया है, लेकिन जब गाँव में हमारा परिवार रह रहा होगा, तो उनकी सोच इस तरीके से नहीं बन पाएगी। हम बहुत सारे डायमंड को देखते हैं कि उनका परिवार आता है, लेकिन कहीं न कहीं डायमंड में और उनके परिवार में वो जो कल्चर, वो जो तालमेल दिखाई देना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो आपको परिवार को गाँव से शहर में शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से सर ने गाइडलाइन किया और हमने उस बात को माना और थैंक यू सर, आज हम आपकी वजह से आज करीब 5-6 साल से पूरा परिवार वहाँ पर रह रहा है। लखनऊ जैसे आलीशान शहर में बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी भी मानसिक स्थिति चेंज हुई है। सिस्टम में आने से पहले मैडम की भी सोच या हमारे परिवार की सोच उस तरीके की नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम एक-दूसरे की भावनाओं को समझने लगे हैं। मैडम भी और पूरा परिवार भी, बच्चे भी सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। तो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू अपलाइन, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। और रही बात अभी तक जो भी काम हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है, हम स जैसे इस सिस्टम का नाम है कि सेफ साफ डायरेक्ट दिल से, तो हमने सेफ साफ से दिल लगाया है और तब तक हम इस काम को लगातार करते रहेंगे जब तक इस दुनिया में हैं। और बात रही डायमंडशिप की, तो डायमंडशिप तो पक्की है, क्योंकि जब हमने निश्चित कर लिया है कि हम काम करेंगे, तो ऐसी कोई ताकत है नहीं, जो हमें रोक सके डायमंड बनने से। और अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे ड्रीम पूरे करने हैं। बात रही अभी तो हमारे पास में सेलेरियो है, गाड़ी है मारुति की। आगे आने वाले समय में इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है हमारी नेक्स्ट गाड़ी, उसको हम लेंगे। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे ड्रीम हैं जिनको हम लगातार पूरा करेंगे। आज इस सिस्टम के माध्यम से हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला और हमारे साथ के ग्रेट लीडर मिस्टर संजय सर, मिस्टर मनोज सर, मिस्टर विनोद सर, शुभम सर और हमारी टीम के और भी बहुत सारे सीनियर हैं, मिस्टर विकास सर, मनमोहन सर और टीम के लीडर मिस्टर जावेद अली सर, रामचंद्र सर, रामलखन मौर्य सर, इस तरीके से बहुत सारे लीडर हैं, जिनका हर समय कोऑपरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है और सर लोगों को देख के हम भी मोटिवेट होते रहते हैं कि जब सर लोगों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, तो हम भी कर सकते हैं और सर लोगों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बड़े-बड़े ग्रेट गुरुजी मिस्टर योगेश सर और
प्रेरणा स्रोत मिस्टर सरनाम सर, मिस्टर नवल सर, इस तरीके से सर लोगों के मार्गदर्शन में सर लोगों ने जो पहले बताया था, जो अभी बता रहे हैं, इस तरीके से सर लोगों की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस सिस्टम में डायमंड भी बनेंगे, डबल डायमंड और आगे जितने भी रैंक है, उन सभी को हम लेंगे और ज़बरदस्त काम करेंगे और हमारी टीम भी ज़बरदस्त काम करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू आपने अपना वैल्यूएबल समय इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से मिला और ज़ूम को भी हम धन्यवाद देंगे क्योंकि आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। हम सभी को इस कोरोना काल में 1 साल से अगर किसी ने जोड़ के रखा है, तो ज़ूम मीटिंग है जिसके माध्यम से हम सभी को यहाँ पर मिलने का मौका मिला है। नहीं तो इस लॉकडाउन में, सोशल डिस्टेंसिंग में और कोरोना के समय में आज एक-दूसरे का मिलना मुश्किल हो गया है। आपस में प्यार, भाईचारा वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आदमी दहशत में रहकर ना तो मुलाकात कर पा रहा है, ना किसी से मिल पा रहा है और बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारे सभी लीडर्स का और हमारे ज़बरदस्त सिस्टम का, वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफ साहब का और दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर जितने भी हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है कि आज 1 साल से लगातार मोटिवेट करते चले आ रहे हैं और आज के समय में इस कोरोना काल में जो आदमी मोटिवेटेड है, दवा, बीमारी वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेटेड है, वो सारी चीज़ों से लड़ लेगा। नहीं तो आदमी की मानसिक स्थिति कमज़ोर होते ही इस दुनिया से उनका टिकट कट जाता है और लगता है कि आज शाम को थे, लेकिन सुबह उनका कहीं अता-पता नहीं है। तो थैंक यू सभी का और हम अपनी वाणी को यहीं पर बिना विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद सर।